की वीडियो में हम लोग करेंगे गुण संधि। कल की वीडियो में हमने देखा था स्वर संधि का पहला भेद जो है दीर्घ संधि। चलिए शुरू करते हैं हम आज गुण संधि। गुण संधि, चलिए जान लेते हैं गुण संधि की परिभाषा। यदि अ का मेल, चलिए देख लेते हैं। यदि अ और आ का मेल जो है ई और बड़ी ई से हो तो क्या मिलकर बनेगा? ए मिलकर बनेगा। यदि अ और आ का मेल ई और बड़ी ई से हो तो ए बनेगा। चलिए आगे देख लेते हैं। यदि अ और आ का मेल छोटा ऊ और बड़ा ऊ से मिलकर बने तो अ बनेगा। और यदि अ और आ का मेल री से मिलकर बने तो अर बनेगा। ठीक है, चलिए हम ट्रिक के माध्यम से भी समझ लेंगे। उसके पहले हम उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण सबसे पहले उदाहरण ले लेंगे हम लोग। उदाहरण हमारा ले लेते हैं। चलिए ले लेते हैं नर प्लस इंद्र। तो हमने क्या बोला था? अ और आ का मेल ई और ई के मेल से, मतलब ई और ई के मेल से बने तो ए बनेगा। तो अ हमारा आया र में और ई हमारे ये रहा। ठीक है, तो क्या बना? ए बना। तो नरेंद्र, क्या बना? नरेंद्र बना हमारा। चलिए एक और ले लेते हैं, एक और उदाहरण ले लेते हैं। दूसरा उदाहरण हम क्या ले लेते हैं? स्व प्लस इच्छा। तो क्या बनेगा? स्व प्लस इच्छा, यानी कि यहाँ पे अ आया और यहाँ पे ई आया। तो दूसरा उदाहरण हम लोग का क्या मिलकर बना? स्वेच्छा। ठीक है, ये हमारा उदाहरण हो गया। चलिए अब हम लोग ट्रिक के माध्यम से समझ लेते हैं। यदि शब्द का पहला, दूसरा अथवा तीसरा और तीसरा, पहला, दूसरा और तीसरा वर्ण पर एक मात्रा का बोध हो, वहां पर क्या होगा? हमारा गुण संधि होगा। ठीक है, तो हमने क्या ट्रिक पढ़ी? यदि शब्द के पहले, दूसरे अथवा तीसरे वर्ण पर एक मात्रा का बोध हो, तो पहले और दूसरे और तीसरे, तो हमारा दूसरे वर्ण पर एक मात्रा का बोध हो रहा है, यहाँ भी दूसरे वर्ण पर एक मात्रा का बोध हो रहा है। तो हमारा जो ट्रिक है, ट्रिक के माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं, और हम लोग ने जो परिभाषा भी पढ़ी है उसके माध्यम से भी हम लोग समझ सकते हैं। और आगे देख लेते हैं कौन कौन से मेल से क्या मिलकर बनेगा। अ प्लस बड़ी ई से मिलकर भी ए बना। तो देख लेते हैं, उदाहरण देख लेते हैं। चलिए, तो उदाहरण हमारा हो गया नर प्लस ईश। तो क्या मिलकर बना? नरेश। ठीक है, नरेश बना। चलिए अब आगे देख लेते हैं, कोई और एक उदाहरण ले लेते हैं। गण प्लस ईश, तो क्या मिलकर के बना? गणेश। हमारा ये निकल करके आया। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे क्या हम लोग निकाल करके बना सकते हैं? बड़ा आ और छोटी ई, तो ए। चलिए इसका उदाहरण ले लेते हैं। इसका उदाहरण हम लोग क्या ले लेंगे? सुधा प्लस इंद्र। ठीक है, सुधा प्लस इंद्र, तो क्या बनेगा? सुधेंद्र, ये बना। चलिए दूसरा ले लेते हैं, दूसरा कोई एक ले लेते हैं। महा प्लस इंद्र, तो क्या मिल करके बना? महा प्लस इंद्र, तो क्या बना? महेंद्र। हमने ट्रिक पढ़ा था ना, यदि शब्द का पहला, दूसरा अथवा तीसरा वर्ण पर एक मात्रा का बोध हो, उसी को क्या कहेंगे? गुण संधि कहेंगे। तो यहाँ पर तो हर किसी पहले, दूसरे, तीसरे शब्द पर एक मात्रा का बोध हो ही रहा है। पर हम लोग ये भी देख रहे हैं कि कौन कौन से मेल से क्या निकल करके क्या बन रहा है। तो अ और बड़ी ई के मिलाप से ए निकल करके आया, तो ए हमारा नर प्लस ईश, तो नरेश बना। यहाँ पर बड़ा आ प्लस ई मिलकर के क्या बना? ए बना। तो सुधा प्लस इंद्र, तो सुधेंद्र। चलिए अब देख लेते हैं, दूसरा देख लेते हैं। दूसरा क्या है हमारा? अ प्लस उ
तो क्या मिल करके बनेगा, ओ मिल करके बनेगा। इसका उदाहरण ले लेते हैं। इसका उदाहरण क्या लेते हैं, चलिए आप लोग बताइए। कुछ अच्छा सा ले लेते हैं, जैसे पर प्लस उपकार। तो बताइए दोस्तों क्या बनेगा, परोपकार। हमारा ये निकल करके आया। दूसरा उदाहरण भी कोई एक दे दीजिए, जैसे हित प्लस उपदेश। तो क्या निकल करके आया, हितोपदेश। तो पहले दूसरे पर भी हमारा एक मात्रा का बोध हो रहा है। चलिए दूसरा देख लेते हैं। दूसरा क्या लेते हैं हम लोग, अ प्लस बड़ा ऊ। हमने यहाँ छोटा ऊ देखा, अब चलिए बड़ा ऊ देख लेते हैं। बड़ा ऊ निकल करके क्या बनेगा, ओ बनेगा। तो चलिए इसका भी उदाहरण देख लेते हैं। इसका उदाहरण क्या होता है, नव प्लस ऊढ़ा। चलिए इसका बनाइए, क्या बनेगा, नवोढ़ा। ठीक है, एक और उदाहरण ले लेते हैं। शीत प्लस जल। तो क्या निकल करके बनेगा, शीत प्लस जल, यानी कि शीतोजल भी बन सकता है भाई, शीतोजल। शीत प्लस जल, शीतोजल। लेकिन नहीं, ये तो इसकी मात्रा का बनेगा। चलिए दूसरा ले लेते हैं, शीतोष्ण ले लेते हैं। शीत प्लस उष्ण। हम तो ऊ की मात्रा देख रहे हैं ना, तो क्या निकल करके बनेगा, शीतोष्ण। चलिए दूसरा देख लेते हैं। अब अ और छोटा ऊ देख लेते हैं, क्या निकल करके आएगा, बड़ा आ। और बड़ा आ प्लस ऊ निकल करके क्या बना, बड़ा आ प्लस ऊ निकल करके बना ओ हमारा। चलिए इसका उदाहरण देख लेते हैं। इसका उदाहरण हमारा क्या लेंगे, महा प्लस ऊर्जा। महा प्लस ऊर्जा, तो इसका क्या निकल करके बनेगा, महोर्जा। उसके बाद हम लोग दूसरा उदाहरण ले लेते हैं, महा प्लस उर्मी। तो इसका क्या निकल करके बनेगा, महोर्मी। चलिए इसी प्रकार हम लोग दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। दूसरा किस चीज का देखते हैं, अ और री के मिलाप से क्या बनता है। अ और री के मिलाप से हमारा अर बनता है। और अर का उदाहरण क्या ले लेते हैं, कोई ले लेते हैं। चलिए देव प्लस ऋषि। तो क्या बनेगा, देवर्षि। चलिए दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। दूसरा, उसके बाद हम क्या बना रहे थे, अ और री का बना अर। उसके बाद चलिए अ बड़ा आ और री का देख लेते हैं। री का क्या बनता है, अर बनेगा। चलिए इसका देख लेते हैं उदाहरण क्या होगा, मह प्लस ऋषि। तो इसका क्या बना, महर्षि। चलिए दूसरा उदाहरण को एक ले लेते हैं, सदा प्लस ऋतु, सदर्तु। ये हमारा उदाहरण बना। चलिए अब हम लोग इसी के साथ सीख लेते हैं यड़ संधि क्या होती है। हमारी यड़ संधि देख लेते हैं। यड़ संधि क्या होती है, यड़ संधि की परिभाषा देख लेंगे, यड़ संधि का उदाहरण भी देख लेंगे। यड़ संधि देख लेते हैं, ई, बड़ी ई, उ और री प्लस अन्य स्वर, यानी कि ई उ री, इनके साथ अन्य स्वर जुड़ जाते हैं, तब जाकर के यड़ संधि बनता है। यानी कि ये दोनों को मिलकर के बना य, ये दोनों को मिलकर के बना व, इसका तो बना र, और इसका ल ही होता है, ल का ल ही होता है। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं। हम लोग पहले ट्रिक देख लेते हैं। ट्रिक के माध्यम से हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं ट्रिक की परिभाषा। शब्द का पहला अथवा दूसरा, यानी कि दूसरा वर्ण आधा, यानी कि देख लेते हैं शब्द के पहले और दूसरे वर्ण के बाद आधा वर्ण, मतलब शब्द का कोई एक शब्द लिख लीजिए, उसके पहले अगर आधा वर्ण हो और आधे वर्ण के बाद य व र ल आए तो हमारा यड़ संधि होगा। चलिए एक उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण ले लेते हैं, इत्यादि।
तो आधा शब्द आया यदि शब्द के पहले दूसरे वर्ण, यदि शब्द का पहला और दूसरा वर्ण के बाद कोई आधा वर्ण हो तो उसके बाद य व र ल आए तो हमारा यड़ संधि होगा। शब्द के पहले हमारा आधा वर्ण है, उसके बाद हमारा य व र यानी कि ये आया तो ये हमारा क्या होगा, यड़ संधि होगा। ट्रिक के माध्यम से आप लोग एक झटके में सॉल्व कर लेंगे कि ये गुण संधि है, यड़ संधि की कौन सी संधि है। तो शब्द हम लोग को ये देखना है कि कोई एक शब्द में अगर आधा शब्द दिख रहा है, चलिए आधा शब्द तो हमको दिख गया, लेकिन आधा शब्द देख के हम लोगों को ये अनुमान नहीं लगाना है कि कौन सा संधि होगा। ट्रिक के माध्यम से भी थोड़ा बहुत सोचिए, और अगर आपको ट्रिक के माध्यम से नहीं समझ आ रहा है तो हमने जो परिभाषा बताई है, हमने जो समझा है, आप उससे समझ करके कर सकते हैं। तो यहाँ पे आधा संधि मतलब यहाँ पे आधा वर्ण आया, आधा वर्ण के बाद य व र आया, तो ये यहाँ पे आधा वर्ण के बाद य व र अगर आएगा तो हमारे यड़ संधि होगा। जैसे कि इत्यादि हो गया, और हो गया यद्यपि, ये सारे वर्ण हो गए, मतलब ये सारे शब्द हो गए, ये सारे शब्द हमारे यण संधि है। चलिए अब हम लोग मेल जोल भी देख लेते हैं, किसके मेल से क्या निकल करके बनेगा। सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं ई और अ के मेल से हमारा य बनता है। तो चलिए हम लोग वो देख लेते हैं उदाहरण, यदि अपि, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा छोटी ई आया, यहाँ पे हमारा अ आ रहा है, तो क्या बना, क्या बना, यद्यपि, हमारे ये बना। चलिए दूसरा ले लेते हैं, ई और आ के मेल से क्या बनेगा, या बनेगा, ठीक है। तो चलिए ये भी देख लेते हैं, इति प्लस आदि, देख लेते हैं। यहाँ पे छोटी ई आई, यहाँ पे हमारा आ गया, तो इसको निकल करके हमारा या बनता है, तो क्या बनेगा, इत्यादि। यदि पहले दूसरे वर्ण पर अगर आधा वर्ण हमें दिख रहा है, उसके बाद हमारा य व र आता है, तो हमारा यड़ संधि होगा। ये हमारी ट्रिक थी। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो, हमारा गुण संधि और यड़ संधि आपको पसंद आया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। लेकिन इसके पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपको ये जो संधि है और जो ट्रिक है जो मैंने आपको समझाया, ये बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। हर एग्जाम में आता ही आता है, संधि से क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं। तो प्लीज़ मैं आपको कहूँगी कि आप लोग ये संधि समझिए और इसको सुनिए कि मैंने क्या समझाया आपको। अगर आप लोग संधि समझ जाएंगे तो आपका 1-2 नंबर बन ही जाएगा। थैंक यू।